नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। जो केंद्र की सरकार विपक्षी दल मुक्त राजनीति की ओर बढ़ती जा रही थी और विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए न सिर्फ उनके विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी, बल्कि सरकारी एजेंसियों के जरिए किस प्रकार विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा था, ये सभी आप लोगों ने विगत 10 वर्षों से देखा होगा। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, उसी केंद्र सरकार को अब विपक्षी दलों की ज़रूरत पड़ रही है। वो विपक्षी दल जिनको कभी देश मुक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा जनसभाओं में घोषणा की थी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्षेत्रीय दलों के लिए भी कहा था कि वो क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने के लिए उन्हें समर्थन दें। लेकिन आज उसी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के ज़रूरत केंद्र सरकार को आ पड़ी है, जो खुद को 56 इंची सीने का बताती। आखिर ये परिस्थिति क्यों आई? ये परिस्थिति इसलिए आई कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जिस प्रकार पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अभियान चलाया, निश्चित तौर पर वो एक सराहनीय कदम था। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने एक झूठी प्रोपेगेंडा के तहत विश्व बिरादरी को न सिर्फ अपनी ओर कर लिया, बल्कि कई ऐसे भारत के मित्र देश भी या तो अपने पक्ष में कर लिए या वो भारत के पक्ष में नहीं गए, यानी कि वो इस घटना से निरपेक्ष रहे। हालांकि सरकार विदेश मंत्रालय के जरिए या अन्य चैनलों के जरिए निश्चित तौर पर अपना पक्ष विश्व बिरादरी के सामने रखती रही। विश्व स्तरीय जो संस्थाएं हों उनके सामने रखती रही। लेकिन इसके बावजूद IMF से युद्धकाल में जो पाकिस्तान को ऋण मिला और उनके द्वारा खड़े गए नैरेटिव से भारत देश जो कि पीड़ित था आतंकी घटना से, उनके पक्ष में वो लोग खड़े नहीं जमे। अब यही सरकार चाहती है कि विपक्षी दलों के सांसद उनके साथ न सिर्फ कंधे से कंधा मिला के साथ चले, बल्कि विदेशों में जाके वो भारत का पक्ष रखें और पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव की पोल खोलें। यही 22 मई से 10 दिनों का विदेशी दौरा सरकार ने तय किया है। ये सर्वदलीय सांसद अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे,
दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, कतर जाएंगे, वो कतर जहाँ के अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर व्यापारिक दबाव डालकर सीज फायर कराया था। निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से निश्चित तौर पर विश्व बिरादरी में एक गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। तो इन जगहों पर भारत का एक संसदीय दल जो कि संयुक्त होगा, जिसमें कि विपक्ष के भी सांसद शामिल होंगे, 6 देशों की यात्रा पर वो जाने वाला है। वो विपक्षी दल जिनको खत्म करने के लिए न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने अभियान चलाया, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं ने ही उनकी लानत मनानत की। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने एक मजबूत इंडिया गठबंधन बनाया, तो यही प्रधानमंत्री उनके गठबंधन को इंडिया गठबंधन न कह के इंडी गठबंधन कहते थे। और सबसे मनोरंजक बात तो ये रही कि जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो मुंह बना के इंडी गठबंधन और विपक्ष पर कोई वार करने का मौका नहीं छोड़ते, उन्हें ही इस संसदीय प्रतिनिधिमंडल के कोऑर्डिनेशन का काम सौंपा गया। निश्चित तौर पर ये सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर ये निर्णय बहुत ही अच्छा है और ये निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए। जब विपक्षी दलों ने मांग की, हालांकि सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। अगर प्रधानमंत्री उस बैठक में शामिल होते तो निश्चित तौर पर इसका विदेशों में असर बहुत अच्छा जाता और ये साबित होता कि एक देश एकजुट है और वहाँ पे पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को याद होगा सन 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत का पक्ष रखने के लिए नेता विपक्ष अटल बिहारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यूएन में भेजा था। और जिस समय विदेश प्रतिनिधियों के सामने अटल जी अपना पक्ष भारत का रख रहे थे, तो पूरा विश्व हक्का बक्का होकर उनको सुनने और उस पर गौर न करने में व्यवस्था। विपक्ष मांग करता रहा कि इस समय विशेष सदन बुलाया जाए, उसको भी वर्तमान सरकार ने निर्लक्त किया। अगर सदन बुलाया जाता तो निश्चित तौर पर उस सदन से जो आवाज़ एकजुट होकर भारत की निकलती, सदन से निकलती, और निश्चित तौर पर पूरे विश्व बिरादरी को एक संदेश देती, जो कि अब सरकार वो दिलाने की कोशिश कर रही। निश्चित तौर पर देर आए दुरुस्त आए के कहावत को चरितार्थ करते हुए अगर सरकार अभी भी अपनी
नीतियों में बदलाव करे और विपक्षी दलों को देश का दुश्मन नहीं, देशद्रोही नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष माने, जैसा कि उसके मूल संगठन आरएसएस भी इस बारे में जानकारी दे चुका। कई बार उसने सुझाव दिया है कि नेता विरोधी दल कोई नहीं होता, ना ही कोई दल विरोधी होता है, बल्कि वो दो ही पक्ष होते हैं लोकतंत्र में, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। अगर इस संकट काल के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी या यूँ कहिए वर्तमान केंद्र सरकार अपने आचरणों में सुधार करती है और विपक्ष को लेकर अपने साथ चलती है, तो निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक असर न सिर्फ विश्व राजनीति के पटल पर पड़ेगा, बल्कि एक अच्छा संदेश विश्व बिरादरी में जाएगा। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को अपनी विदेश नीति या अन्य नीतियों पर भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। केवल प्रचार या विभिन्न देशों के दौरे करने से कुछ नहीं होता। अगर आप आंतरिक तौर पर मजबूत हैं और आपकी विचारधारा एक है, तो निश्चित तौर पर कोई भी देश आपको दबा नहीं सकता। निश्चित तौर पर सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन ये निर्णय उस तरह का साबित न हो कि जब ज़रूरत पड़ी तो आपको हमारा सहयोग करिए और मौका निकल जाने के बाद फिर उसी विपक्ष को सरकारी एजेंसियों के सहारे कमज़ोर करिए और उन्हें देशद्रोही ठहराइए। अगर सरकार अच्छे मन से इस आपदा काल में भी कोई सबक सीखती है, तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को उसकी सराहना करना चाहिए और इस आपदा काल में पूरे देश से संवेश स्वर में एक स्वर निकलना चाहिए, जो कि पार्टी और राजनीति से ऊपर हो। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा।